बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 4.4 है नेशनल बुक फाउंडेशन की। आज इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। किसी भी इसको सॉल्व नहीं करना विदाउट एनी प्रोसीजर। इसका जो है ना आंसर बताना है। इफ़ एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x plus 14x is obtained as x square plus 2x, then ये टू पोलिनोमियल्स का एचसीएफ है। उसने खुद दे दिया एचसीएफ इस पोलिनोमियल का और इस पोलिनोमियल का। देखें, ये दो पोलिनोमियल्स हैं, एक ये पढ़िए एक ये पढ़िए। इन दोनों का जो एचसीएफ है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमने क्या बताना है, what would be the HCF of 5 into x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x square plus 14x। यानी कि ये और ये देखें वही पोलिनोमियल है। उसने क्या किया, फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ 5 को मल्टीप्लाइड कर दिया और सेकंड वैसे पढ़िया। वो कहते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो जहरी सी बात है, जो 5 है एक पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी के साथ नहीं है, तो HCF के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, HCF वही आएगा। यानी कि हमारे पास जो HCF आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा है, सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। अब उसने क्या किया, ये पोलिनोमियल वैसे रहेगी, इसके साथ उसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, तो एचसीएफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एचसीएफ वही सेम रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। थर्ड पार्ट है, what would be the HCF of 3 into x cube plus 5x square plus 6x and second polynomial है 7 into x cube plus 9x square plus 14x। उसने क्या किया, इस पोलिनोमियल को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको 7 के साथ। अब देखें इसका और इसका HCF तो ये है। अब रहेगी बात 3 और 7 की। देखें 3 और 7 में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो HCF के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो HCF वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फोर्थ पार्ट है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड 25 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। अच्छा जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दो पोलिनोमियल का एचसीएफ तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इशू क्या है, इशू ये है कि 15 एंड 25 का एचसीएफ क्या होगा। अब इनमें देखें कौन सा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 5 का टेबल है। इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका एचसीएफ है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, डज एचसीएफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई x। ये नो, इसका चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका और इसका एचसीएफ ये है, जब इन दोनों पॉलिनोमियल को यानी कि यहाँ पे x रख दें, यहाँ पे भी x रख दें, यहाँ पे भी x रख दें, तो इसका जो एचसीएफ चेंज हो जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका आंसर आप लिखें नो, और इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये एचसीएफ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब इसमें मोनोमियल्स ये गिवन है। अब इसमें देखें जो फर्स्ट इसका पार्ट है ये है कि अजय क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम। इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप देखें ये मेरे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, एक ये है 8x रेज़्ड टू पावर 6 y एंड सेकंड है 4x स्क्वायर y z। अब इसका जो है ना एलसीएम फाइंड आउट करना है। जिस तरह हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, एचसीएफ में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइड ये लेंगे, लीस्ट कॉमन जो भी होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पड़ा है 8 एंड 4, 8 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब इसका देखें एलसीएम ऑफ x का, ये x रेज़्ड टू पावर 6 है, ये x स्क्वायर है। एलसीएम में जो बड़ा होता है वही आता है। अब x रेज़्ड टू पावर 6 x स्क्वायर से बड़ा है, तो x रेज़्ड टू पावर 6 आ जाएगा।
अब y की बारी है, इधर y है इधर भी y है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो y आ जाएगा। अब z को देखें, यहाँ पे z है इस पोलिनोमियल इसमें नहीं है तो एलसीएम में z आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या है कि इनको मल्टीप्लाइड कर दें तो ये मेरे पास बन जाएगा 8x6 y z, ये एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट है 12x² y4 z एंड सेकंड पोलिनोमियल है 24x³ z। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का देखें, यानी कि 12 और 24 का, तो इसका एलसीएम आएगा 24। अब x² और x³ का देखें तो इसमें आ जाएगा x³। अब y4 एंड इधर y है नहीं तो ये आ जाएगा y4, इधर z है इधर z है तो ये z आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाता है, यानी कि 24x³ y4 z, ये एलसीएम आ गया। तीसरा है इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसमें 3 पोलिनोमियल्स हैं, x y z³, सेकंड पोलिनोमियल है z5 y3x एंड थर्ड पोलिनोमियल है 28x³ y5 z। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट देखें, न्यूमेरिकल जो हमारे पास कोएफिशिएंट पड़े हैं, ये इसका कुछ नहीं लिखा हो कोएफिशिएंट, तो इसका 1 समझ लें, इसका 1 इसका 28, 1 1 और 28 का एलसीएम क्या आएगा 28 आएगा। अब x की बारी, इधर x है इसमें भी x है इसमें x³ है तो x³ आ जाएगा। y को देखें, इसमें y है इसमें y³ है इसमें y5 है तो मैक्सिमम क्या है y5 है तो y⁵ आ जाएगा। उसके बाद इसमें z⁵ है, इसमें देखें z⁵ है, इसमें z⁵1 है तो z⁵5 ये आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 28 x³ y5 z5, तो ये एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से करना। अब इसमें 2 पोलिनोमियल a² प्लस a-2 एंड सेकंड a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। अब भाई डिवीजन मेथड आपने देखना है कि किसकी पावर ज़्यादा है। आप देखिए इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो डिविजिबल होगा, जिसकी पावर कम होगी वो डिवाइडर होगा। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी पोलिनोमियल डिवाइडर है कौन सी डिविजिबल है। ये डिविजिबल है, इसकी पावर 3 है इसकी पावर 2 है, ये डिवाइडर है। आपने क्या करना है, आपने इसको अंदर रखना है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है तो ये आ जाएगा a3 प्लस 2a² प्लस a प्लस 2 और इसको बाहर रखना है, ये आ जाएगा a² प्लस a माइनस 2। अब इसको फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना होता है तो इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ये a³ बन जाए। इसको a के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, a के साथ इस सारे को मल्टीप्लाइड करेंगे। ये नहीं है कि इसको फर्स्ट टर्म के साथ, इसको सारे के साथ मल्टीप्लाइड करना। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे ये आ जाएगा a³, फिर a को इसके साथ ये आ जाएगा a², फिर इस a को इसके साथ -2 के साथ ये आ जाएगा -2a। अब इनके साइन चेंज कर देना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस का 2a² माइनस का a², ये बन जाएगा प्लस का a², ये प्लस का 2a प्लस का 3a प्लस 2, इसको वैसे लिख दें। अब देखें इसकी पावर 2 है इसकी भी 2 है, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ये a² इसको 1 के साथ करेंगे यानी कि +1 के साथ, +1 के साथ तो ये आ जाएगा a² प्लस a माइनस 2। साइन चेंज कर दें नेगेटिव तो ये कैंसल, ये माइनस का a है ये प्लस का 3a है तो ये आ जाएगा प्लस का 2a, +2 + 2 + 4। अब आपने ये देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, ये रह जाएगा a + 2। इस 2 को आपने कर देना है इग्नोर। अब इस तरह जब आपने सॉल्व करना है आपने देखना है कि जो कॉमन आ रहा है न्यूमेरिक वैल्यू, x को नहीं लेना न्यूमेरिक वैल्यू को लेना है, तो उसको आपने कॉमन लेके इग्नोर कर देना है। ये जो है ना डिवीजन मेथड का रूल है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका एचसीएफ जो है ना उसकी वैल्यू गलत आ जाएगी। इसको इग्नोर कर दिया, बाकी क्या रह जाएगी a + 2
अब देखें ए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। अब ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंज करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख देंगे। यानी कि अब हम यूँ कर देंगे, यानी कि इसको जो ये वैल्यू थी इसको मैंने अंदर रख दिया, अब इसको बाहर रख दिया। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ए स्क्वायर आ जाए, इसको ए के साथ, ए के साथ इसको मल्टीप्लाइड इस सारे को करेंगे, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a। साइन चेंज कर दे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ए है, ये माइनस का 2a है, माइनस का ए आ जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, तो ये आ जाएगा a प्लस 2। अब a प्लस इसको इग्नोर कर दें, -1 को इग्नोर कर दें। अच्छा जी, इसके बाद ये आपके पास रह जाएगा a प्लस 2, ये भी a प्लस 2 है, ये भी a प्लस 2 है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाइड करें, +1 के साथ, +1 के साथ। जब इसको +1 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस 2, तो इनके साइन चेंज कर दें, 0। जब ये 0 आ जाएगा, जो मतलब पोलिनोमियल 0 कर देगी वो HCF होगा, वो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इसमें देखें इसने 0 कर दिया तो ये HCF है, ये नीचे लिख दें बेशक, HCF इज इक्वल टू a प्लस 2, ये आपका HCF है। डिवीजन मेथड को दोबारा देखें, दो पोलिनोमियल गिवन थी, तो एक डिवाइज़र है, दूसरा डिविजिबल है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो डिविजिबल है, जिसकी पावर कम है वो डिवाइज़र है। इस तरह से आपने रखना है। अच्छा, एक और बात भी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि पोलिनोमियल के अंदर कोई अगर कोएफिशिएंट और न्यूमेरिक वैल्यू कॉमन है तो वो भी आपने ले लेनी। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, इसीलिए मैंने इनको ऐसे रहने दिया। अब इसको अंदर रख दिया, इसको बाहर रख दिया, तो मैंने सॉल्व किया तो एंड पे मेरे पास ये आ गया, यानी कि a प्लस 2। अब इसकी जो पावर है 1 है, इसकी 2 है, ये इसको डिवाइड मज़ीद नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, अब इसको डिविजिबल बना दिया, इसको डिवाइज़र बना दिया। अब उसको अंदर रख दिया जो डिवाइडर था। अब जो इसको ये है, इसको बाहर रख दिया। अच्छा जी, अब देखें इसको a के साथ मल्टीप्लाइड किया तो ये मेरे पास आ गया, -1 मैंने यहाँ से इग्नोर कर दिया तो a प्लस 2 हो गया, a प्लस 2, फिर इसको +1 से मल्टीप्लाइड किया तो मेरे पास a प्लस 2, माइनस का साइन अप्लाई किया तो 0। तो इस पोलिनोमियल ने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो HCF ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दो पोलिनोमियल्स गिवन है, x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। सेकेंड पोलिनोमियल है 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x माइनस 4। इसमें देखें कोई न्यूमेरिक वैल्यू कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, इसमें देखें आ रही है, नहीं आ रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हमने इसको असेंडिंग आर्डर में भी लिखना होता है, ये ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में, यानी कि हाई पावर टू लो पावर, जिस तरह ये x³, फिर इसके बाद स्क्वायर वाली, फिर 1 वाली, फिर कांस्टेंट, तो इसमें भी ये भी असेंडिंग आर्डर में है। इसमें भी न्यूमेरिक नंबर जो है ना कॉमन नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो अब इसकी जो है ना देखें पावर 3 है, इसकी 3 है। अब आपके लिए चॉइस है कि एक को अंदर रखें, एक को बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी है, जिसको डिविजिबल बनाए, जिसको डिवाइज़र बनाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अंदर रख देता हूँ, इसको बाहर रख देता हूँ, यानी कि मैं यूँ लिख देता हूँ 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x माइनस 4। इसको बाहर रख देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ये मेरे पास 2x³ बन जाए +2 के साथ, +2 के साथ इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2x³, फिर 2 को इसके साथ प्लस 4x², फिर 2 को इसके साथ माइनस 8x, फिर 2 को इसके साथ माइनस 16। फिर इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का 3x², ये प्लस का ये प्लस का, प्लस 12x, ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस 12। अब इसमें देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। इस 3 को आपने कर देना है इग्नोर, इसको इग्नोर कर देंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4। अब देखें इस पोलिनोमियल की, इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इसकी पावर क्या है 3 है।
अब ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता मज़ीद। अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। देखिए जी, अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें, ये एक्स क्यूब आ जाए, ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसके साथ प्लस 4x स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ प्लस 4x। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 8x, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा -8। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, -2 न्यूमेरिक जो है ना डिजिट उसको चेक करना है, x को नहीं करना। -2 कॉमन तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि ये मेरे पास, इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये अभी भी इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी जो है ना पावर 2 है, इसकी भी 2 है। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो इसको 1 के साथ प्लस 1 के साथ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जब इस 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये सारा आ जाएगा, इधर लिख देना है और साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये सारा चेंज हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, किस पोलिनोमियल ने 0 कर दिए, ये पोलिनोमियल पढ़िए जिसने 0 कर दिया, HCF ये बनेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपके पास आके HCF, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 5 है, इसमें 2 पोलिनोमियल्स हैं। पहली पोलिनोमियल ये है, सेकंड पोलिनोमियल ये है। आप देखें दोनों में इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो इसमें आपके पास चॉइस है, जिसको बाहर रखें जिसको अंदर रखें। तो मैं इसको अंदर रख देता हूँ, इसको बाहर, यानी कि ये मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको, x टू पावर 3x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो इसको बाहर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ये मेरे पास 3x क्यूब आ जाए, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, इस सारी पोल नंबर को। अच्छा, HCF क्यू, इसके HCF के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी न्यूमेरिक डिजिट से मल्टीप्लाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब ये न्यू पोलिनोमियल हमारे पास आ गया। अब इसको ये डिवाइड करें कि इसको, अब इसका काम ख़त्म। अब किस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाइड करें कि ये फर्स्ट जो है 6x क्यूब आ जाए, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि x क्यूब ऑलरेडी पड़ा है, तो इसको बैलेंस करना है 6 और 2 को, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो यह 6 बन जाएगा, यानी कि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, इस सारी को मल्टीप्लाइड करना, ये नहीं है कि इसको इसके साथ सिर्फ करना है, सारी पोलिनोमियल को। ये बन जाएगा 6x क्यूब 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस 6। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसल, ये माइनस का ये माइनस का 5x स्क्वायर, फिर ये प्लस का ये प्लस का प्लस 5x, ये माइनस प्लस कैंसल। तो यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम, -5, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने न्यूमेरिक वैल्यू का ही कॉमन लेना है, ये नहीं है कि x यहाँ पे है, यहाँ पे तो x भी कॉमन ले लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका HCF गलत हो जाएगा। अब आप इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखें, जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है, 3 है। अब एक काम करते हैं, इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। अब ये डिवाइड करेगी इसको, यानी कि ये आ जाएगा 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये बाहर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें, 2x क्यूब बन जाए, एक तो x के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, दूसरा 2 के साथ।
2x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इसके साथ ये आ जाएगा 2x³, फिर इसको इसके साथ ये आ जाएगा -2x²। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, ये प्लस है, ये भी प्लस का है, तो ये बन जाएगा प्लस का 3x², ये बन जाएगा -2। अब इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, ये इसको डिवाइड कर सकता है। किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x² बन जाए, x² ऑलरेडी पड़ा है, प्लस का 3 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के साथ इस सारी को, तो यह आ जाएगा 3x² -3x। अब इसके जो है ना साइन चेंज कर देंगे, प्लस ये आ जाएगा माइनस, तो ये कैंसल, ये प्लस का 3x माइनस का x, तो प्लस का 2x, और ये आ जाएगा -2। अब क्या करते हैं, ये देखें न्यूमेरिक डिजिट इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x -2। इस 2 को कर देना इग्नोर, इसको इग्नोर कर देना है। अब देखें x -2, अब x -2 जो है, ये जो x² -x है, ये x -2 को डिवाइड नहीं कर सकता मज़ीद, क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, यानी कि ये मेरे पास यूँ आ जाएगा x² -x, ये आ जाएगा x -2। तो अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा x², फिर इसको इसके साथ -2x। आज एक मिस्टेक हुई, ये 2 हमने कॉमन लिया है, तो इधर आ जाएगा मेरे पास x -1, ये मेरे पास बनेगी x -1। अब इसको मल्टीप्लाइड किया, तो ये x² -x आना चाहिए, ये बस, ये अब थोड़ा इसको दुरुस्त कर लें। अब देखें साइन चेंज कर लें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें देखें, ये जो पोलिनोमियल है इसने क्या किया, 0 कर दिया, तो ये जो पोलिनोमियल है ये हमारा क्या है, HCF है, यानी कि HCF जो है हमारा x -1 है, ये HCF है। और बहुत ही जो डिवीजन मेथड आसान मेथड है, लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान करना है, ये और इसको सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी कैलकुलेशन, जिस तरह हम अभी इसमें भूल गए कि 2 कॉमन लिया है, तो 1 आना चाहिए था, हमने 2 लिख दिया। तो इस तरह की थोड़ी सी छोटी बहुत मिस्टेक ये आपने ख्याल करनी है। अगर आपका 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन 6 है, इसमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पोलिनोमियल है 3 + 2p 4 + 5p², सेकंड पोलिनोमियल है 5p + 5p³ + 3 + 3p²। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब फर्स्ट जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको पहले लिखें, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगी 2p 4, फिर इसके बाद p3 वाली है नहीं तो p² वाली आ जाएगी 5p², फिर +3, और इसको लिखें सबसे पहले जिसकी पावर है 3 है, जिसकी ज़्यादा पावर है 5p3, इसके बाद 4 वाली आनी चाहिए, 4 वाली नहीं है, सॉरी 2 वाली ये है 3p², उसके बाद p वाली आ जाएगी 5p, इसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा 3। ये इसको किस ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख देना इसको। अच्छा जी, अब ये देखें इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, तो इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, 2p4 + 5p² + 3, इसको बाहर रखेंगे, यानी कि 5p3 + 3p² + 5p + 3। अब देखें इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2p4 बन जाए, p के साथ करें तो p4 तो बन जाता है, लेकिन 2 नहीं बनेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी कि 5 के साथ इस सारी पोलिनोमियल को मल्टीप्लाइड कर दें तो HCF के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 को 5 के साथ 10p4 + 5 को 5 के साथ 25p² + 15। अब इस पोलिनोमियल का काम ख़त्म, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें,
कि 10p4 बन जाए 2p के साथ, 2p के साथ, तो ये बन जाएगा 2p को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10p4 प्लस 6p क्यूब वाली है नहीं तो इसको एंड पे लिख देते हैं 6p क्यूब। उसके बाद 2p को मल्टीप्लाइड करें इसके साथ तो ये आ जाएगा प्लस 10p स्क्वायर, 10p स्क्वायर, फिर 2p को इसके साथ ये आ जाएगा 6p है नहीं इधर लिख देते हैं, इनके साइन ये नेगेटिव 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 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 10p स्क्वायर है, ये प्लस का 25p स्क्वायर है तो ये आ जाएगा प्लस का 15p स्क्वायर। पहले p क्यूब वाली वैल्यू भी पड़ी है, नेगेटिव है तो इसको लिख दें नेगेटिव 6p3 और ये प्लस का है। इसके बाद p वाली वैल्यू पड़ी है -6p। अच्छा जी, इसके बाद कांस्टेंट को लिख दें प्लस 15। अजी आप देखें इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 6 15 इसमें कॉमन ले सकते हैं -3 कॉमन ले गए तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर -5p, ये क्यूब आएगा 5p स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 2p, ये आ जाएगा -5। ठीक हो गया जी। अब इसको आप यूँ लिख दें यानी कि 2, इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर इसको कर दें 2p3 -5p स्क्वायर प्लस 2p -5। अब देखें इसकी पावर भी क्यूब है, इसकी पावर भी क्यूब है तो ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी, लेकिन इसको पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10p क्यूब -25p स्क्वायर प्लस 10p -25। अब देखें कि इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 10p क्यूब आ जाए। अब ये p क्यूब तो ऑलरेडी है, इसको 5 भी पड़ा है, 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे यानी कि क्या करेंगे प्लस 2 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10p क्यूब फिर प्लस 6p स्क्वायर प्लस 10p, ये मेरे पास बन जाएगा प्लस 6, साइन चेंज कर दें, ये कैंसर -31p स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का प्लस का कैंसर, ये आ जाएगा -25 -6 -31। तो क्या कॉमन ले सकते हैं -31 कॉमन ले लेते हैं, इधर से -31 कॉमन तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखें p स्क्वायर जो मेरे पास आ रहा है इसकी जो पावर है 2 है जबकि इसकी पावर कितनी है 3 है, तो ये जो है ना ये इस मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसको क्या करते हैं, इसको अंदर रखते हैं और इसको बाहर रख देंगे p स्क्वायर प्लस 1 को। देखिए जी अब ये बाहर आ गया। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 5p क्यूब बन जाए, इसको 5 के साथ करेंगे और p के साथ, यानी कि ये मेरे पास 5p के साथ इस सारे को मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 5p क्यूब प्लस 5p इसके नीचे रख देते हैं 5p, ये माइनस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा 3p स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 3। अब क्या कॉमन ले सकते हैं इधर से 3 तो यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। इस 3 को क्या कर देना है इग्नोर कर देना है, इग्नोरिंग आपने लिखना है साथ साथ, जिसको इग्नोर करना है आपने साथ साथ लिखना है इग्नोरिंग। इसको मैंने इग्नोर कर दीजिए, रह गया p स्क्वायर प्लस 1। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ये आ जाए, इसको 1 के साथ प्लस 1 के साथ प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाइड करते हैं इस सारे को तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 0। अब इस पोलिनोमियल की क्या किया, इस सारे को 0 कर दिया
तो ये इसका क्या है, HCF है, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा HCF इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास HCF आ गया, इसको आप ठीक लिख दें, ये HCF आ गया। क्वेश्चन 7 इसमें दो पोलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट पोलिनोमियल ये है 24x4 माइनस 2x³ माइनस 6x² माइनस 32x एंड सेकंड पोलिनोमियल 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² माइनस 18x। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है बाई डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इस पोलिनोमियल में मैं ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू पढ़ी है, ये जो कोफिशिएंट पढ़े, ये क्या कॉमन ले सकता हूँ इसमें और इसमें। इसमें मैं ले सकता हूँ 2, इसमें ले सकता हूँ 3। तो इधर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास 12x4 माइनस x³ माइनस 3x² माइनस 16x, और इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, तो ये आ जाएगा 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x। अब देखें ये दो पोलिनोमियल्स हैं। अच्छा, इस पोलिनोमियल इसको भी इग्नोर कर दें आप, इग्नोरिंग इसको भी इग्नोर कर दें, तो HCF के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए 2 और 3 में कॉमन तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए HCF के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास एक पोलिनोमियल ये है, ये तो इग्नोर हो गया, ये और ये इग्नोर कर दिया। एक पोलिनोमियल ये, एक पोलिनोमियल ये, इसकी पावर, इसमें जो मैक्सिमम पावर है 4 है, इसमें 4। आपके पास चॉइस है, एक को बाहर रखें, एक को अंदर रखें, जिसको भी रखें, और असेंडिंग आर्डर में, दोनों असेंडिंग में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर रख देता हूँ, इसको अंदर रख देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास 12x4 माइनस x³ माइनस 3x² माइनस 16x। तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x। अब देखें इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ, मेरे पास 12x4 बन जाए, ये x4 है तो 2 के साथ, जस्ट पॉजिटिव 2 के साथ, पॉजिटिव 2 के साथ ये इसको सारी को मल्टीप्लाइड करें तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये 6 को 2 के साथ 12x4, 2 को माइनस 2x³ के साथ माइनस 4x³, फिर 13 को यह आ जाएगा माइनस 26x², फिर 2 को माइनस 6 के साथ यह आ जाएगा माइनस 12x। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसर, ये प्लस 4x³ है, ये माइनस x³ है, ये आ जाएगा प्लस का 3x³, ये प्लस का 26x², ये माइनस हमारे पास माइनस 3x² है। अच्छा, ये 3 नहीं है, 30 है, 30 है कि ये 6 नहीं है, ये 60 था, 60 था ये 30 है। अच्छा जी, ये मेरे पास है माइनस, क्योंकि माइनस का 30 है, प्लस का 26 है, माइनस का 4x², ये प्लस का 12 है, ये माइनस 16 है, तो माइनस 4x। अब देखें इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है। अच्छा, इसमें से न्यूमेरिक वैल्यू देखें, ये जो कोफिशिएंट पढ़े हैं इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसको ऐसे रहने दें। अच्छा, ये इसकी पावर 4 है, इसकी 3, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे, फिर इसको बाहर रख देंगे, यानी कि यूँ कर देंगे, यानी कि अब ये अंदर आ जाएगी वैल्यू, ये बन जाएगी मेरे पास 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x। अब देखें इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें, 6x4 बन जाए 2 के साथ और x के साथ, 2x के साथ, तो इसको मल्टीप्लाइड करें, ये बन जाएगा 6x4, फिर इसको इसके साथ ये बन जाएगा माइनस 8x³, फिर इसको इसके साथ ये बन जाएगा माइनस 8x²। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 2 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 6x³, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का जो हमारे पास माइनस का 13 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 5x², ये आ जाएगा माइनस 6x। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करूँ, 6x³ बन जाए, x³ ऑलरेडी पड़ा है, तो 2 के साथ, पॉजिटिव 2 के साथ,
तो इसको सारे को मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 6x³ माइनस 8x² माइनस 8x। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसल, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3x² प्लस 8x माइनस 6x प्लस 2x। अब देखें इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता तो इसको बाहर लिख देंगे, इसको अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x² प्लस 2x। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है तो ये आ जाएगा 3x³ प्लस माइनस 4x² माइनस 4x। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें, x³ बन जाए, 3 पड़ा है, x² पड़ा है तो x के साथ इस सारे को मल्टीप्लाइड करें, ये आ जाएगा 3x3, ये आ जाएगा प्लस 2x²। तो उनको साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल, ये -2 -4 -6x², ये आ जाएगा -4x। अब देखिए क्या कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ से, वैसे तो 2 भी ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं लेंगे, फिर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा वरना, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x² प्लस 6x² प्लस 4x। तो इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 4x। अब देखें इसकी पावर 2 है, इसकी 2 है, ये इसको डिवाइड अभी भी कर सकते हैं। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें, 6x² आ जाए जस्ट 2 के साथ, यानी कि इसको पॉजिटिव 2 के साथ, तो ये आ जाएगा, इसको इस 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइड करें, ये आ जाएगा 6x² प्लस 4x। साइन चेंज कर दें, आंसर क्या आ गया 0। तो ये जो पोलिनोमियल है 3x² प्लस 2x, ये HCF, क्योंकि इसने 0 कर दिया इसको, तो HCF आपके पास क्या आ गया, HCF 3x² प्लस 2x। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यानी कि x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, ये HCF है। क्वेश्चन 8 है, इसमें 3 पोलिनोमियल्स की बना है 1 2 3। तो क्या करना है, तो परेशान नहीं होना, 2 को सॉल्व करना है, जो भी HCF आएगा फिर उसको तीसरे पोलिनोमियल के साथ सॉल्व करना है। मैं पहले इसको और इसको, आपकी मर्जी है जिन 2 को सॉल्व करें, मैं इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसमें से और इसमें से डिसाइड करता हूँ कि एक पोलिनोमियल को बाहर लिखता हूँ, एक को अंदर लिखता हूँ। मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, इसको बाहर, यानी कि मैं यूँ लिख देता हूँ 3x3 प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6, इसको बाहर लिख देता हूँ, यानी कि x³ प्लस 3x² प्लस 2x, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 6। अच्छा जी, अब देखें इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि ये मेरे पास आ जाए, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे इस सारी को, तो ये आ जाएगा 3x3 प्लस 9x² और प्लस 6x प्लस 18। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, ये कैंसल, ये और ये कैंसल, -2x माइनस 6x माइनस 8x, माइनस का 18 माइनस का 6 माइनस का 24। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 3। अब देखें और से, इसकी जो पावर है 3 है, इसकी 1 है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकती, तो क्या करते हैं, इसको यूँ कर देंगे, यानी कि इसको अब अंदर लिख देंगे, ये आ जाएगी x3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें कि x⁴ बन जाए, x ऑलरेडी है, x² के साथ इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस 3x² माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा 2x प्लस 6। तो इसको
किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 2x आ जाए, 2 के साथ, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस 2 के साथ, तो ये इस सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 साइन चेंज 0। अब इस पोलिनोमियल ने क्या किया, इस सारी को 0 कर दिया, तो ये HCF है। HCF क्या है, x प्लस 3, तो ये HCF है। अब इस HCF को और ये जो हमने इग्नोर की थी ये वाली पहले पोलिनोमियल पड़ी, इनको सॉल्व करते हैं। अब इन दो पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, एक ये है दूसरी ये वो है जो फर्स्ट दो के जो मैंने पहली दो पोलिनोमियल्स लिए हैं उनके रिजल्ट में जो HCF है ये है और ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा सी बात है, इसकी जो है ना पावर 1 है, इसकी 3 है, तो ये बाहर आ जाएगी x प्लस 3 और इसको अंदर लिख देंगे 2x 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए, यानी कि इसको x स्क्वायर के साथ, तो ये 2 भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 3। अब इसको x प्लस 3 है तो प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 साइन चेंज तो 0। अब यहाँ पे देखें इस पोलिनोमियल ने क्या किया, इसको भी 0 कर दिया, तो HCF क्या आ गया, HCF जो हमारा फाइनल HCF है x प्लस 3 है। अच्छा, एक दूसरी बात, जब आप किसी दो पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं ना, उनके रिजल्ट में जो HCF आता है वो एक्चुअली आपका फाइनल HCF वही होता है। जब उसका देखिए मैंने इसका थर्ड के साथ लिया तो फिर भी वही रहा, तो ये आप अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप किसी दो पोलिनोमियल का HCF निकालें और अगर आपके पास टाइम शार्ट है तो एंड पे लिख दें कि यही HCF है। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। 9 से आगे क्वेश्चन 15 तक हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब दो पोलिनोमियल्स गिवन है, एक ये है दूसरी ये है। एलसीएम का जो हमारे पास फार्मूला है एलसीएम निकालने का, एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर और 9a स्क्वायर माइनस 1, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या कॉमन है 2 और साथ a कॉमन है 3a प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज p, यानी कि आप इधर अब ये कॉमा यूज़ करें आपकी मर्जी है, या लाइन लगाएं भी आपकी मर्जी है। तो दिस कैन बी रिटन एज 3a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ b इंटू 3a माइनस 1 इंटू 3a प्लस 1, तो ये आ गया, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय भी अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। अब इसमें देखें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यहाँ पे 3a प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3a प्लस 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 3a प्लस 1। अब अनकॉमन कौन से हैं, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2a है, तो b आ जाएगा 2a, b आ जाएगा, फिर क्या है 3a माइनस 1 है, तो ये एलसीएम है, एलसीएम। इसको थोड़ी तरतीब दे देते हैं, यानी कि 2ab इंटू 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1, ऐसे रहने दें आपकी मर्जी है, या इसको मज़ीद आगे यूँ भी लिख सकते हैं 2ab, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये इस फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये इस एलसीएम आ गया आपका। अच्छा जी, क्वेश्चन 10, इसमें दो पोलिनोमियल्स हैं, इसमें पहले देखें क्या कॉमन में ले सकते हो, इधर p3 है, इधर p है, इधर q है, इधर q3 है, तो pq ले लेता हूँ, pq, यहाँ पे क्या रह जाएगा p स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह जाएगा q स्क्वायर। अच्छा जी, ये दूसरी है, इसमें क्या ले सकता हूँ, p स्क्वायर और q स्क्वायर ले सकता हूँ, p स्क्वायर q स्क्वायर, तो यह आ जाएगा p3 माइनस q
3। अब आगे इसको मज़ीद फैक्टर्स ना बनाए क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम का सिंपल फार्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन। ये अनकॉमन तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन देखें, पी क्यू इधर भी है इधर भी है तो पी क्यू आ जाएगा। और देखें कोई नहीं है तो ऐसे रहने दें। अब अनकॉमन की बारी है। अनकॉमन में क्या पड़ा है, एक पी क्यू इसमें कॉमन में आ गया, एक पी क्यू रह गया, पी क्यू आ गया, फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा क्योंकि ये भी अनकॉमन में आ रहा है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर क्या आएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो ये सारा एलसीएम में आ गया। तो इसको मज़ीद इसको मल्टीप्लाइड करें तो ये आ जाएगा तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इसको वैसे रहने दें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी 3 माइनस क्यू 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम का सिंपल फार्मूला कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन। मैंने क्या किया, यहाँ से पी क्यू कॉमन लिया तो ये बाकी रह गया, यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिया तो पी 3 माइनस क्यू 3 रहेगा। मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब कॉमन क्या है, पी क्यू है, इसमें भी है इसमें भी है, पी क्यू लिख दिया। फिर अनकॉमन में क्या रह गया, पी क्यू ये रह गया क्योंकि इसकी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, सिंगल सिंगल तो इसमें आ गया। बाकी ये रह गया, ये लिख दिया। अनकॉमन में ये पड़ा है इसको लिख दिया, फिर ये पड़ा है इसको लिख दिया। तो ये आपके पास एलसीएम सिंपल एक वे है निकालने का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड पे भी अनकॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन 11 है, इसमें दो पोलिनोमियल्स गिवन है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब इसके देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, वाई ले सकता हूँ तो वाई कॉमन ये रह जाएगा 4x² माइनस 1, और जो दूसरा रह गया यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ, ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अब देखिए एलसीएम का क्या फार्मूला है, एलसीएम का ये एलसीएम का फार्मूला है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड पे भी अनकॉमन फैक्टर्स। अब एलसीएम हमें चाहिए तो एलसीएम में देखें इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इधर y है इधर x है, इधर 4x² माइनस 1 है, इधर 2x प्लस 1 है। तो इसमें देखें कॉमन फैक्टर में अजी इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ y यानी कि इसको 4x² माइनस 1 को 2x² माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। आप देखें कॉमन फैक्टर में 2x प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अब अनकॉमन फैक्टर में क्या आएगा, एक y आएगा एक x आएगा, तो x y फिर माइनस वाला आ जाएगा यानी कि 2x माइनस 1 आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई को पहले लिख लेते हैं, इनको बाद में 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स वाई, तो मैं इसको लिख देता हूँ यानी कि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है 4x² माइनस 1। ओरिजिनल इस फॉर्म में आ गया था क्योंकि ये मेरे पास इस फॉर्म में पड़ा था, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। एलसीएम लेने के बाद फिर अगेन इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये एलसीएम आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 12 है, इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तीन पोलिनोमियल्स गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं इसकी पहले फैक्टराइजेशन करता हूँ। ये x², इसको मैं दिस कैन बी रिटन एज x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। मिड टर्म ब्रेक लगाए तो इनमें और इनमें कॉमन देखें, इनमें x कॉमन है, फर्स्ट टू में ये आ जाएगा x माइनस 3, इसमें जो है प्लस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x², ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ये आ जाएगा x प्लस 2, इनमें माइनस 1 कॉमन है तो ये आ जाएगा x प्लस 2। तो इनकी फैक्टराइजेशन देखें, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये तीसरी पोलिनोमियल है हमारे पास। अब दिस कैन बी रिटन एज x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो ये इन दो में x कॉमन है, x माइनस 3 तो माइनस 1 x माइनस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अब एलसीएम चाहिए। अब तीनों में देखें तीनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, एलसीएम का यही फार्मूला है कि कॉमन मल्टीप्लाइड पे भी अनकॉमन।
एक्स प्लस टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अच्छा एक्स माइनस थ्री इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉमन तो तीनों में नहीं है। अब अनकॉमन कौन कौन से पड़े हैं? अच्छा इसमें और इसमें अगर कॉमन है तो इसमें नहीं है तो वन टाइम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। ये तीनों अनकॉमन पड़े हैं, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस एक्स प्लस टू। तो ये इसका एलसीएम है। क्वेश्चन 13 में इसमें तीन पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी रिटन एज एम थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ थ्री स्क्वायर और थ्री, सॉरी एम है, ये एम है, थ्री नहीं है। तो ये आ जाएगा एम क्यूब माइनस वन इंटू एम क्यूब प्लस वन। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसकी करते हैं, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस वन। इसकी फैक्टराइजेशन भी होगी। अब इसको वैसे ही रहने दें, इसको मज़ीद फैक्टराइज ना करें। एम थ्री माइनस वन, क्योंकि एम थ्री माइनस वन ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाइड पे भी अनकॉमन, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अनकॉमन कौन से पड़े हैं? एक पड़ा है एम थ्री माइनस वन, दूसरा क्या पड़ा है एम थ्री प्लस वन, और क्या पड़ा है एम स्क्वायर माइनस वन, और क्या पड़ा है एम स्क्वायर प्लस वन। तो ये अब ये एलसीएम आ गया है, इसको थोड़े से सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम, तो ये इसको और इसको देखो, ये एक प्लस का एक माइनस का है। एम सिक्स माइनस वन इंटू ये एक प्लस का एक माइनस का है एम फोर माइनस वन। तो ये एलसीएम आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। दोबारा देखें, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी कैसे की? एम थ्री होल स्क्वायर बना दिया, माइनस वन को वन स्क्वायर बना दिया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। इसके साथ भी ऐसे किया, एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन और वन का स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। फिर इसको वैसे रहने दिया। अब इनका एलसीएम ले लिया। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अनकॉमन पड़े। अनकॉमन कौन से? एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। ये और ये दो में आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसको वन टाइम मैंने लिखा है। तो ये एलसीएम है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, तो ये आपका एलसीएम है। क्वेश्चन 14 है, इसमें तीन पॉलिनोमियल्स गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों की फैक्टराइजेशन फाइंड आउट, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? दिस कैन बी रिटन एज, फर्स्ट दो में क्या कॉमन है? फर्स्ट दो में एक्स कॉमन है, तो ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, एक्स प्लस टू। इधर माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस टू। तो ये एक्स प्लस टू इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक्स प्लस टू कॉमन आ जाएगा, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये वैसे रह जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसकी कर देते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू को लिख सकता हूँ माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। तो अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू, तो प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब तीसरे की करते हैं। तीसरे की इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो इनके क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मुझे पता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड भी अनकॉमन फैक्टर। अब इसमें एक्स प्लस टू है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो कोई फैक्टर देखें कि इसमें एक्स प्लस वन है, इसमें एक्स प्लस वन है, तो कोई भी फैक्टर्स तीनों में कॉमन नहीं है। तो अनकॉमन कौन से पड़े हैं? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू पड़ा है, एक्स माइनस टू पड़ा है, एक्स प्लस वन पड़ा है, एक्स माइनस वन पड़ा है, और कौन सा पड़ा है? बस ये एलसीएम है। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाइड आपस में कराते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ x⁴, इसको इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ -4 एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ +4। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा x⁴ -5 एक्स स्क्वायर +4। तो ये आपका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन 15 है, इसमें 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है तो तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा x4 + 5x - 4x - 20। तो ये आ जाएगा x कॉमन, x3 ये आ जाएगा, सॉरी ये x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x + 5 और -4 कॉमन ले लें तो x + 5। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x + 5 इंटू x - 4, x + 5 x - 4 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x² - 6x - 4x + 20। मिड टर्म ब्रेक लगाई तो इन दो में क्या कॉमन है, x है, x - 6 का, और इनमें क्या कॉमन है, -4 x - 6। तो इसके फैक्टर बनेंगे x - 6 इंटू x - 4। अब ये जो तीसरा पड़ा हुआ है इसके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। इसके बनेंगे x² - 6x + 5x - 30। तो इसके बनेंगे x कॉमन, x - 6 + 5 कॉमन, x - 6। तो इसके फैक्टर बनेंगे x - 6 इंटू x + 5। अब क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय भी अनकॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में देखें क्या कॉमन है, इसमें x + 5 है, इसमें नहीं है, उसमें है, इसमें x - 4 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो अनकॉमन ही सारे पड़े हुए हैं, x + 5 फिर x - 4 x - 6 एंड और कौन सा पड़ा हुआ है, बस यही कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें और ये आपका आंसर है। ये एलसीएम आ गया किसका, क्वेश्चन 15 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एलसीएम लेना बहुत ही आसान है। अच्छा जी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें।